फटाफट अंदाज में खबरें देखने के बाद अब बात कर लेते हैं बड़ी खबर की, जो जमशेदपुर से है, जहां कदमा थाना क्षेत्र में पेड़ से लटके हुए एक बच्चे का शव मिलने के बाद स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया है। बच्चे के परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग की है। मिली जानकारी के मुताबिक मृतक की उम्र 14 साल थी और मंदिर की देखभाल में वो मदद करता था। परिजनों के मुताबिक मृतक ने पुजारी पर परेशान करने का आरोप भी लगाया था। वहीं पुजारी के परिजनों ने हत्या के आरोप से इनकार किया है। हंगामा बढ़ने के बाद मौके पर पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज कर स्थिति को काबू में किया। बहरहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर कार्रवाई की बात कह रही है। एक छोटा बच्चा इतना बड़ा रिस्क तो नहीं उठा सकता है, और प्लस कि जब वो रस्सी से लटके थे तो उनका पांव जमीन में रगड़ा रहा है। हम लोग लगता है मर्डर केस है, मर्डर केस है। खबर बोकारो से है, जहां चंदन कियारी प्रखंड में डायवर्सन बह जाने से लोग मुश्किल में फंस गए हैं। कल देर रात अचानक तेज बारिश के कारण डायवर्सन बह जाने से कई गांवों का संपर्क एक दूसरे से कट गया। रास्ता कटने के बाद मजबूर ग्रामीण नदी के रास्ते होकर जाने को मजबूर हैं, जिससे बड़े हादसे की आशंका बनी रहती है। इधर ग्रामीणों ने डायवर्सन बहने के लिए पुल निर्माण कंपनी को जिम्मेदार ठहराया है। खाद के लिए हम लोग बाहर नहीं जा पा रहे हैं। बिना खाद से ही हम लोग को खेत रोपना पड़ रहा है। पुराना पुल को हम लोग विरोध किए थे, लेकिन यहाँ के कुछ उसमें आश्वासन दिया कि हम यही रास्ता नहीं है, इसको तोड़ के हम लोग बनाएंगे। 2 महीना में पुल आपको मार्च तक पुल को फाइनल बन जाएगा। ग्रामीण का यहाँ पर मेरा फैक्ट्री भी है, अपना प्लांट भी है सोना ब्रिक्स। उस प्लांट में जो रॉ मटेरियल आने का रास्ता उसका भी प्रबंध बंद हो गया। लेबर सब बैठ गया है, कच्चा माल वहां से आ भी नहीं रहा है। फ्लाइस आता है आपका इलेक्ट्रो स्टील से, सबसे सीमेंट वेमेंट गिट्टी चिप्स जो आता है उसके बहुत प्रॉब्लम हो गया है। लेबर टोटल बैठ गया है। तो लोग जान जोखिम में डालकर ये दूरी तय कर रहे हैं। चलिए अब कोरोना अपडेट आपको दे देते हैं। झारखंड में बुधवार को एक ही दिन में रिकॉर्ड 316 कोरोना मरीज मिले, जबकि 2 कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई। अब तक झारखंड में 4562 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं कल 2 और मरीजों की मौत से अब तक 38 लोगों ने कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा दी है। झारखंड में कोरोना का संक्रमण अब और भी तेजी से बढ़ने लगा है। स्थिति ये है कि इस माह के पहले पखवाड़े में प्रतिदिन औसतन 138 नए संक्रमित की पहचान हुई है। ऐसा जांच की रफ्तार में तेजी आने से भी हुआ है। तो झारखंड में लगातार बढ़ते संक्रमण के बाद लॉकडाउन लागू करने के फैसले पर अब सियासत तेज है। बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने राज्य सरकार को जन विरोधी बताते हुए प्रदेश में सख्त लॉकडाउन की मांग की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जहां संक्रमण तेजी से फैल रहा है, वहीं राज्य सरकार को सिर्फ अपनी कुर्सी की चिंता है। वहीं मंत्री रामेश्वर उरांव ने लॉकडाउन के बजाय संक्रमित इलाके को ही कंटेनमेंट जोन बनाने की वकालत की। दूसरी तरफ जेएमएम ने भी लॉकडाउन की गेंद केंद्र सरकार के पाले में डाल दी है। आज स्थिति ऐसी बना दी गई है कि कोरोना का संक्रमण दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही है। लेकिन सरकार जब खुद क्वारंटाइन में है, उसके मंत्रियों को अपने विधायकों के बिकने का डर हो, वैसी स्थिति में इस सरकार से अपेक्षा करना बड़ा मुश्किल है। रेस्ट्रिक्शन जरूरी है, लॉकडाउन नहीं कहेंगे, रेस्ट्रिक्शन अगर जरूरी है तो वहाँ होना चाहिए। मेरी व्यक्तिगत राय है कि जहाँ केसेस ज़्यादा निकल रहे हैं, ताकि लोग ना तो उस क्षेत्र में जाएं और ना ही उस क्षेत्र के लोग बाहर निकलें। जीवन बचाने से नहीं होगा, जीविका नहीं रहेगी तो लोग भूखे हो जाएंगे, भूखे रहना पड़ेगा लोगों को। इसलिए जीविका और जीवन दोनों को साथ लेकर चलना पड़ेगा। जिस तरह से इस राज्य में और इस पूरे देश में संक्रमण बढ़ रहा है, महामारी का रूप ले रहा है, सरकार की नज़र है उस पर और सरकार समीक्षा कर रही है। बहुत जल्द सरकार निर्णय लेगी। लेकिन मेरा एक सलाह होगा भारतीय जनता पार्टी को और माननीय विधायक को कि ये सवाल आप देश के प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार से पूछें कि इसके पीछे आखिर उनकी मंशा क्या है।
तो झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स, जहां कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज की व्यवस्था की गई है, वहां नए मरीजों को भर्ती नहीं लिया जा रहा है क्योंकि रिम्स में बेड नहीं होने की दलील दी जा रही है। रिम्स अधीक्षक चेंबर के पास डॉक्टरों से गुहार लगाते ये हैं हजारीबाग के राजेश कुमार। इनकी मां डायबिटीज पेशेंट है। निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। 3 दिन पहले इनकी मां कोरोना संक्रमित भी हो गई। अब निजी अस्पताल इनसे रिम्स में भर्ती करने का स्वीकार्यता लेटर लेने के बाद डिस्चार्ज करने की बात कह रहा है, लेकिन रिम्स प्रशासन अस्पताल में बेड नहीं होने के कारण कोई लिखित आश्वासन नहीं दे रहा है। मतलब बोलता है कि आप डॉक्टर से लिखित ले लीजिए, कि यहाँ पर एडमिशन ले लेंगे, तभी हम यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे। और वो डिसमिस करना नहीं चाहता है, यहाँ पर लिखित देना नहीं चाहते। मैं माँ को लेके कहाँ जाऊँ? मेरे लिए सलाह है कि एक बार सिविल सर्जन से मिले। जिला प्रशासन की तरफ से उसकी व्यवस्था और जगह पे भी हो रही है, वो लोग इनको एडजस्ट करेंगे। रिम्स में तत्काल अभी जगह तो नहीं है। कोरोना मरीजों के कारण स्थिति इतनी भयावह हो गई है कि रिम्स के गायनी, ऑर्थो और सर्जरी इंडोर वार्ड में भी कोरोना पॉजिटिव मरीज भर्ती है। रिम्स के कोविड-19 स्टाफ फोर्स के संयोजक कहते हैं कि रिम्स में अब कोरोना पॉजिटिव डॉक्टर, नर्स और मेडिकल कर्मी को भी जगह नहीं मिल पा रहा है। हमारे पास आज के दिन में एक भी बेड नहीं खाली है और हमारे डॉक्टर्स, हमारे जो पैरामेडिकल्स हैं, जो हमारे नर्स हैं, उनको हम जगह नहीं दे पा रहे हैं जो पॉजिटिव हैं। और जो पेशेंट हमारे डिफरेंट वार्ड में भर्ती हैं पॉजिटिव, उनको हम जगह नहीं दे पा रहे हैं। हर अस्पताल की एक अपनी कैपेसिटी होती है, वो कैपेसिटी पूरी हो गई है। प्रशासन को हम लोगों ने परसों शाम को ही डीसी साहब के यहाँ जो बैठक थी उसमें हम लोगों ने स्थिति अपनी बता दी थी। अभी फिर हम उनसे निर्देश लेंगे कि और कहां पर इसकी व्यवस्था की जा सकती। कोरोना की बढ़ती संख्या से राजधानी रांची के सबसे बड़े अस्पताल में ही व्यवस्था बेपटरी हो गई है। कोरोना का खतरा लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में बेहतर है कि सावधान रहें और जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें, क्योंकि फिलहाल जान है तो जहान है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और कोरोना का खतरा कोल्हान में भी बढ़ रहा है। कोल्हान प्रमंडल में मजदूरों के इलाज के लिए एकमात्र ईएसआईसी अस्पताल कोरोना की चपेट में आ गया है। यहां एक डॉक्टर में कोरोना की पुष्टि हुई है, जिसके बाद अस्पताल को 7 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। इसका असर कोल्हान के तीनों जिलों के कर्मचारियों और मजदूरों के इलाज पर भी पड़ सकता है। इस मामले में डॉक्टर की भी लापरवाही सामने आई है, जिन पर अस्पताल को बिना सूचना दिए कोलकाता जाने और ट्रैवल हिस्ट्री छुपाने का आरोप है। अब अस्पताल अधीक्षक की ओर से शो कॉज देने की तैयारी की जा रही है। हमें तो कोई पता नहीं था कि वो यहाँ से वेस्ट बंगाल कलकत्ता गए थे, और अभी जब कोविड पॉजिटिव आया तब हिस्ट्री ली तो पता चला कि वो होता है कि सैटरडे को होता कलकत्ता चले गए थे और मंडे आए थे, और अपनी फैमिली के भी 2-3 लोग को लेके आए। उसके अगर होता है ज्वाइन जब भी करे तो मैं उसे शो कॉज और उससे मेमो उसको इश्यू करूँगा। और कोरोना काल में इस साल अच्छी बारिश से किसान खुश दिख रहे हैं। राज्य में अभी तक सामान्य बारिश हुई है। इस बार की मानसूनी बारिश में खास बात यह भी है कि लगातार बारिश हुई है, इसलिए समय पर धान का बिचड़ा लग गया है और अब रोपनी भी हो रही है, जिससे किसानों को बेहतर फसल की उम्मीद है। इस बार जब मानसूनी बारिश समय से और अच्छी हो रही है, तो कृषि वैज्ञानिकों को भी उम्मीद है कि इस बार राज्य में धान का उत्पादन 50 लाख टन होगा, जो पिछली बार सिर्फ 35 लाख टन हुआ था। तो पहले से ठीक हो रहा है। इसका असर क्या हुआ है? असर तो अच्छा है, खेती लग रहा है धान का। हाँ। जी। पिछले साल तो कुछ बारिश कम हुआ था। जुलाई में भी अभी तक करीब 130 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जबकि पूरे महीना में 335 मिलीमीटर बारिश होनी है। अभी पूरा महीना बाकी है। और जहाँ तक खेती के प्रोग्रेस की बात है, अभी तक पूरे झारखंड में सभी फसल मिला के करीब 32-33% आच्छादन हो चुका है, जो कि बड़ा ही उत्साहजनक बात है। महीना के अंत तक पूरी उम्मीद है कि पूरा आच्छादन हो जाएगा। करीब 28 लाख हेक्टेयर में खेती होती है, पूरे 28 लाख हेक्टेयर में आच्छादन हो पाएगा, जबकि पिछले साल 31 जुलाई तक सिर्फ 25-30% ही हो पाया था।
वहीं साहेबगंज में गंगा नदी में बाढ़ का असर किसानों पर पड़ रहा है। दियारा के निचले इलाके में पानी बढ़ने से कई एकड़ में लगी मकई की फसल डूब गई है। फसल डूबने से किसान और पशुपालकों को परेशानी हो रही है। दियारा इलाके का जायजा लिया हमारे संवाददाता निशांत कुमार ने। गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। गंगा का जलस्तर बढ़ने से सैकड़ों एकड़ में लगी मकई की फसल जो है आप देख सकते हैं कि वो पानी में जलमग्न हो चुका है। मकई हजारों एकड़ में फैला मकई जो है उस खेत में पानी लग चुका है और मकई में पानी लगने से धीरे धीरे मकई सड़ने की आशंका है। इससे किसान बेहद परेशान और चिंतित है। आप नज़ारा इधर देखें कि जिस तरीके से बाढ़ का जो दियारा का इलाका है वो काफ़ी प्रभावित इलाका है। लोग जो है अपने पशु को खिलाने के लिए, पशु चारा के लिए मकई को पानी में जाकर छानते हैं और आप ये नज़ारा देखिए कि किस प्रकार से जो किसानों की परेशानी है उसको आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो पशु चारा लाने के लिए मकई को काटने के लिए किसान को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ किसान मौजूद हैं जो बताएंगे कि क्या परेशानी है बाढ़ के दिनों में, क्या अभी परेशानी है बाढ़ को लेकर। बाढ़ के लेकर हम लोगों की मकई जो है कि पानी में पड़ गया और चारा का भी अभाव होते जा रहा है जो कि डूबते जा रहा है। और क्या 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 परेशानी और सब मकई को लेकर क्या जितने भी फसल हम लोग का जो किसान लगाए हैं सब ऋण कर्ज लोन लेके लगाए और बेचारे महाजन उठाए हैं और हाय हाय कर रहे हैं। पानी से सब फसल गिर गया, सड़ गया। मकई होने का कोई शंका नहीं है। माल मवेशी भी उसी तरह से घूम रही है, चल रही है। जो बाढ़ का जो नज़ारा है जो गंगा का जलस्तर बढ़ने से है, केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट की माने तो गंगा जो है खतरे के निशान के आसपास जा रही है। तो इसे धीरे धीरे जो इलाका है वो जलमग्न होता है। फिलहाल जो है मकई के खेत में पानी लगा है और इसे मकई में पानी लगने से सड़ने की आशंका है और दियारा के कई घरों में भी पानी घुसने की खबरें लगातार मिल रही हैं। निशांत, न्यूज़ 18 साहेबगंज। उधर राजधानी रांची के हटिया ग्रिड में इन दिनों नया कंट्रोल रूम बन रहा है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ये कंट्रोल रूम पूरी तरह से ऑटोमेटिक होगा, जिसके जरिए बिजली सप्लाई में किसी तरह का फॉल्ट मिलते ही कंट्रोल रूम को पता चल जाएगा। पुराने से नए कंट्रोल रूम में ट्रांसफार्मर शिफ्टिंग कार्य जारी होने से राजधानी के कई हिस्से में लोड शेडिंग के साथ बिजली की आंख मिचौली जारी है। हटिया ग्रिड के नए कंट्रोल रूम में चल रहे काम का जायजा लिया रांची संवाददाता भुवन किशोर झा ने। रांची का ये हटिया ग्रिड का आप देख सकते हैं कि जो नया कंट्रोल रूम बना है जिसमें पूरी तरह से अपग्रेडेशन का काम चल रहा है और जल्द ही राजधानी रांची के लोगों को ये एक सौगात के रूप में मिलेगी, क्योंकि जिस तरह से कभी कभी फॉल्ट होती थी, बिजली पावर कट होते थे और उसके कारण से जो डिटेक्ट करने में जो परेशानी होती थी उससे निजात मिलेगा। यानी कि जैसे ही फॉल्ट होगी तो उसका समाधान करने का रास्ता भी निकलेगा। जो कोई भी फॉल्ट वगैरह जो भी होता है, अननेसेसरी फॉल्ट होता था, वो फॉल्ट हमारे वैसे इसमें नहीं आ पाएगा और फॉल्ट जो भी हुआ उसको हम तुरंत क्विक में हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इस पर। पावर को चालू रहते हुए मतलब पूरे पब्लिक को पावर को बंद नहीं करना है, ठीक है, और उसको हमको चेंज करना है, अपग्रेडेशन करना है। तो अगर हम पावर बंद कर देंगे पूरे रांची का, तो ये लगभग मैं भी जहाँ तक जानते हैं लगभग 60 से 70% पावर यहाँ से ही प्रोवाइड किया जा रहा है, तो बंद नहीं कर सकते हम उसको। तो सिस्टम को चालू रहते हुए उसको हमको चेंज करना है। जो भी प्रॉब्लम आता है ट्रिप की वो तुरंत डिटेक्ट हो जाएगा और जिससे हम लोग भी फील्ड में भी जाकर इसको मैनुअली देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है नहीं। उसके बाद हम लोग इसको रीस्टोर करते हैं। पावर जो है रीस्टोर में कि कहीं पे इंटरप्ट नहीं होगा और मैक्सिमम हम लोग को से यहाँ पर जो इसका सिस्टम लगा हुआ है उसका हम लोग को प्रॉफिट मिलेगा। जो ये ऑटोमेटिक व्यवस्था होगी और इसके तहत जैसे ही कहीं पे फॉल्ट होता है तो उसके बाद डिटेक्ट हो जाएगा और डिटेक्ट होते ही जो बिजली विभाग के जो कर्मी हैं वो इसमें सुधार करेंगे और लोगों को पावर सप्लाई अनवरत होती रहेगी। कैमरा पर्सन संत के साथ भुवन किशोर झा, न्यूज़ 18 रांची। लोड शेडिंग की वजह से अभी रांची वासियों को थोड़ी दिक्कत जरूर हो रही है, लेकिन आने वाले समय में उन्हें बड़ी राहत मिलेगी। चलिए घाटशिला की खबर की बात कर लेते हैं। चाकुलिया सामुदायिक अस्पताल के डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों ने यहां पर आंदोलन शुरू कर दिया है। डॉक्टर 2 दिन पहले अस्पताल में ग्रामीणों के हंगामे का दरअसल विरोध कर रहे हैं। डॉक्टरों के मुताबिक 2 दिन पहले अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया था, जिसके दोषियों को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। डॉक्टरों ने गिरफ्तारी होने तक ओपीडी बंद रखने की चेतावनी दी है। इसको निंदा किया जाए उतना ही कम है। इस तरह का महामारी के समय हम लोग इतना अपना घर द्वार छोड़ के यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं, इसके बावजूद
इस तरह का असामाजिक तत्व आके एक महिला चिकित्सक एवं मेरे कर्मचारी के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार करना ये बहुत ही निंदनीय है। वो लोग थोड़ा सा शब्द बोल दिया है, थोड़ा गलत बात बोल दिया है, इसके लिए मैं भी दुखी हूँ। लेकिन हमको कहना है कि हम जब उनका गलती देखने जाएंगे तो पहले हम अपना गिरबान में भी झांक के देखना चाहिए कि भाई हम क्या कर रहे हैं। और पश्चिम सिंहभूम जिला मुख्यालय चाईबासा में एक विश्व स्तरीय मॉल बनाने का सपना साकार होने लगा है। जिला परिषद कार्यालय के परिसर में ही खाली पड़े जमीन पर 4 करोड़ की लागत से हर तरह की सुविधाओं से लैस 2 मंजिला मॉल बनाने का कार्य शुरू भी कर दिया गया है। वहीं जिला परिषद मार्केट का पुराना भवन भी काफी जर्जर हो गया है, जो कभी भी गिर सकता है। इस मार्केट भवन को भी गिराकर नए सिरे से इसे बनाया जाएगा। इसके भी मार्च 2021 तक पूरा होने की संभावना है। और इसी के साथ जोहार झारखंड में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।